जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है वर्षित तप, बाहरी तप तपस्या ही। अभी हमारे सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ में सब आ गए, सब। फिर साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब आ गए, सारे चारित्रात्मा भी आ गए, सब आ गए। वर्षित तप जो कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि वर्षित तप आप क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे आपकी क्या भावना है? उससे आपको क्या चाहिए? जो आप कर रहे हैं, जो भावना है, उससे जो निष्पत्ति मिल रही है, आप जो चाह रहे हैं वो, या नहीं मिल रही है? तो मैंने बहुत सारे भाइयों और बहनों से बात की, तो उन सब का कहना था कि भाई हम वर्षित तप हमारे आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहे हैं, और पापों को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है, वर्षित तप करने वालों को भी देखा है, और बहुत सारे तपस्या करने वालों को भी देखा है। उन्हें पूछा, दिल से पूछा कि भाई आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, झूठ मत बोलना। क्या आप ये सब किसके लिए कर रहे? कोई तो एक वर्षित तप करके दूसरा चालू करते, तीसरा, पांचवा, 10वां, 15, 20, 25 साल से वर्षित तप किए ही जा रहे हैं। किसी ने तो 30 भी किए होंगे, 35 भी किए होंगे, करते ही रह रहे हैं। मेरी एक बहन से बात हुई, बहुत सारे ऐसे तो बहुत बात हुई, लेकिन एक बहन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी देरानी ने वर्षित तप किया था पिछले साल, तो यहाँ से बस भर के 2-3 बसें भर के या ट्रेनों में टिकट लेकर जहाँ आचार्य श्री विराज रहे हैं वहाँ सब गए थे, और उनका बहुत मान सम्मान हुआ, बहुत वाई मिली उनको, बहुत उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, ख्याति बढ़ी, उनका नाम हुआ, उनके लिए गीतिका गाई गई, उनके लिए सारे प्रोग्राम किए गए, भोजन समारोह वगैरह किए गए, आए गए, सब ये सब किया। तो ये देखकर मुझे भी लगा कि ये सब मेरे लिए भी होना चाहिए, ये सब मेरे लिए भी होना चाहिए। तो चालू कर दी उसमें। वर्षित तप पूरा हुआ और कहा घर वालों को, चलो 4 बसें लेकर जहाँ चाहे श्री विराज रहे वहाँ पारणा भाई करेंगे, और पूरा व्यवस्था करो, ये करो, वो करो, भड़गोड़े निकालो, ये करो, वो करो, गिफ्ट वगैरह देंगे, वो भी आएगी, हम भी किसी को कुछ देंगे, सब इस तरीके से। मतलब और संप्रदायों में तो सबकी बात नहीं कर रहा, जो भी और तपस्या करते हैं अलग अलग तरह से, तो उनको सोने की चेन वगैरह भी गिफ्ट में दे देते हैं, और भी अलग अलग तरह की गिफ्ट देते हैं।
उस गिफ्ट के बहाने भी लोग काफी तपस्या करते हैं। फिर वर्षितप वालों को पूछा, साधु साध्वियों को भी पूछा कि आप वर्षितप क्यों करवा रहे हैं? किसने बोला वर्षितप करने का? ये तो भगवान ऋषभदेव जी ने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। ऐसा साधुओं ने भी कहा, श्रावक श्राविकाओं ने भी कहा। मैंने उन्हें अर्ज की, साध्वीवर, मुनिवर या आचार्यवर, अर्ज की। बहुत सारे साधु साध्वियों से बात हुई, आचार्यों से भी बात हुई, श्रावक श्राविकाओं से भी काफी बात हुई। उन सबको अर्ज की कि भगवान ऋषभदेव जी ने वर्षितप नहीं किया। सही सुना आपने, भगवान ऋषभदेव जी ने वर्षितप नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। उस समय वर्षितप का नाम भी प्रचलित नहीं था, उन्होंने किया ही नहीं। तो आश्चर्य हुआ उन्हें, और वो बोल रहे कैसे नहीं किया? उन्होंने तो 13 महीना और कुछ दिन तक वो भूखे रहे, वर्षितप किया। मैंने कहा वो 13 महीना और कुछ दिन भूखे रहे, वही सब व्यक्तियों को दिख रहा है व्यवहारिक दृष्टि से, राइट? क्या हाँ दिख रहा है? व्यवहारिक दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से, रियल में तो वो जो भूखे रहे थे वो उनके पूर्व भव के कर्मों के उदय के कारण भूखे रहे थे। कारण क्या था? उनके पूर्व में उन्होंने बेल के मुंह पर जो दिन में जाली बांध देते हैं और रात को खोलनी चाहिए, वो उन्होंने बेलों के मुंह से जाली नहीं हटाई, तो पूरी रात भर बेल खाना पीना नहीं कर सके। 13 घंटा और कुछ मिनट तक उस कर्म का बंध हुआ भगवान ऋषभदेव जी के जीव को। उसका फल 13 घंटा और कुछ मिनट खाना पीना नहीं खा सके बेल, उस वजह से उन्हें 13 महीना और कुछ दिन तक भोजन पानी नहीं मिला। उस वजह से नहीं मिला, वो अपनी मर्जी से भूखे नहीं रहे, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की। ये सुनकर उनको आश्चर्य हुआ। क्योंकि ये सब पता है आप सब लोगों को, बार बार व्याख्यान में हमारे चारित्रात्मा भी बताते रहते हैं। सब आपको ये पता नहीं है क्या कि उस वजह से उनको भूखा रहना पड़ा? वो तो रोज गोचरी के लिए जाते थे, भोजन के लिए जाते थे, उनको भूख लग रही थी, उन्हें भोजन करना था, लेकिन गोचरी मिलती नहीं थी। गोचरी में लोग उनको हीरा पन्ना माणक मोती ये वो कपड़े लत्ते ये सब दान देते थे, लेकिन उन्हें भोजन नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? उनके कर्मों का, पाप कर्म का उदय था। भगवान ऋषभदेव जी के पाप कर्म का उदय था, उस कारण उन्हें 13 महीना और कुछ दिन भोजन नहीं मिला। तो बाहरी लोगों को लग रहा था कि वो तपस्या कर रहे हैं, ये व्यवहारिक दृष्टि है। मगर निश्चय नय की दृष्टि से, रियल दृष्टि से वो तपस्या नहीं कर रहे थे। पूर्व भव के कर्मों के उदय के कारण उन्हें भूखा रहना पड़ा, उन्होंने तपस्या नहीं की। और कोई वर्षितप का नाम भी नहीं था। भगवान ऋषभदेव जी से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक किसी भी तीर्थंकर ने कभी भी कोई भी तपस्या कभी भी नहीं की। वो तो सिर्फ और सिर्फ पूर्व भव के जो भी उदय आ रहे, शुभ या अशुभ, उन उदय में सहजा सहज प्रेरणा से जो उन्हें प्रेरणा मिल रही है उसमें वह बह रहे थे,
सहजा से ऑटोमेटिक वह सब कुछ हो रहा था। जब भोजन नहीं मिला तो भूखे रह गए, भोजन मिला तो भोजन कर लिया, सहजा सहज बह रहे थे। ये हमें नहीं पता कि रियल में उन्होंने तप नहीं किया, उन्हें भूखा रहना पड़ा, भूख लग रही थी, रोज खाना चाहिए, रोज भूख लग रही थी, लेकिन 13 महीना और कुछ मिनट दिन तक भोजन नहीं मिला। ये रियलिटी है। ये बात सुनकर फिर अब वृषि तप करने वालों को मैं पूछता हूँ, चतुर्विध धर्म संघ को, सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ को, भगवान ऋषभ देव जी ने तो वृषि तप नहीं किया, आप सब वृषि तप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और सारे साधु साध्वी, सारे चारित्रात्माएं वो खुद भी करते होंगे, और आप सब लोगों को प्रेरणा देकर वृषि तप क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? जब भगवान ने कोई तपस्या नहीं की, वृषि तप नहीं किया, तो आप सब वृषि तप की बार बार प्रेरणा देकर क्यों करवा रहे हो? इसका आंसर आप सब चारित्रात्माएं जरूर देवें। क्यों करवा रहे हो? हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं, मगर प्रश्न तो है, ये रियलिटी है। कभी कोई तपस्या किसी ने नहीं की हमारे तीर्थंकरों, और नहीं उनके समय में किसी से करवाई, तो आप सब क्यों करवा रहे हैं? मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्यों करवा रहे हैं आप? क्यों लोगों को आप जैसा कहेंगे वैसा लोग तो करेंगे? क्यों लोगों को भूखे मार रहे हो? उनसे भजन, जप, कीर्तन, स्वाध्याय, ध्यान और भी जो साधनाएं आपको करवानी है, उनको बोलो कि वो जितना भोजन करना है उससे थोड़ा सा कम करे, उणोदरी करे। उणोदरी की जबरदस्त प्रेरणा दीजिए। भगवान ऋषभ से लगाकर महावीर स्वामी तक भी बाहरी तपों में उणोदरी तप को सब तपों का राजा कहा गया है। कम भोजन खाइए ताकि आलस्य न आए, जागृति बनी रहे, शरीर भी अच्छा रहे, शरीर साफ भी रहे, विजातीय द्रव्य सारे बाहर निकल जाए। जितना भोजन आप करते हो उसमें से 25%, 30% थोड़ा कम कीजिए, हो सके तो 50% कीजिए कम। उणोदरी करवाइए, उणोदरी की बार बार प्रेरणा दिलवाइए। हाँ, कभी कभी वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपवास भी कर सकते हैं, 2 दिन 5 दिन भी कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार। बाकी तपस्या की जरूरत नहीं है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूर करनी चाहिए। जब आपका कब करनी चाहिए? पेट खराब हो, अजीर्ण हो गया हो, पेट बिगड़ गया हो, डाइजेस्ट सिस्टम पूरा खराब हो गया हो, तो उस समय जरूर आपको लंघन उपवास करना ही चाहिए। 1, 2, 3, 5 जितना कर सके आप। वाटर फास्टिंग भी हो सकता है, एयर फास्टिंग भी हो सकता है, पानी के साथ, पानी के बिना, या रसाहार भी हो सकता है, रस पर भी कर सकते हैं, फलाहार भी हो सकता है। जैसा आपको आपके सुटेबल हो वैसा जरूर करना चाहिए अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए। नहीं कि हमारे भगवान ने तपस्या की थी इसलिए हम भी करें। भगवान ने तो नहीं की, ये स्पष्ट हो गया। यदि इसमें कोई कमी है, ये जो मैं कह रहा हूं भी है कि भगवान ने तपस्या कभी नहीं की, बाहरी तप कभी नहीं की किसी तरह की, और न करवाई। ये मैं पूरे सकल जैन चतुर्विध धर्म संघ के सारे श्रावक श्राविका और सारे साधु साधियों से बात कर रहा हूं। यदि की है तो मुझे बताइए, और नहीं की
इसे आप प्रूव मतलब की है और आप प्रूव नहीं कर पा रहे, तो मैं कह रहा हूं वैसा आप सब मानिए और अपने आप में बदलाव और परिवर्तन लाकर लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए अच्छी तरह से। त्याग तपस्या, ये तपस्या कर करके लोग काफी शारीरिक रूप से परेशान हो रहे, देखा देखी कर रहे हैं, कितने को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने कि शरीर में इतने विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है महीने 2-2, 4-4, 6-6, 12 महीने करने से, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, और उन सब का खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। उन सब की पूर्ति वापिस वो नहीं कर पाते हैं। कितने ही को तो तपस्या करते करते, अभी मैंने नंदनवन में भी देखा, इमरजेंसी फोन करके एम्बुलेंस बुला के उनको ले जाना पड़ता है। एक लांबोडी की बहन की 9-10 की कोई तपस्या थी, 11 करने वाली थी, उस समय उसकी पता नहीं बीपी अप डाउन होने से या जो भी हुआ मृत्यु हो गई। पारणा भी नहीं किया, एक दिन बाकी रहा, 1 या 2 दिन, मौत हो गई। कितने बेहोश हो जाते हैं, कितने चक्कर आते हैं, कितने वहां आके उठ बैठ भी नहीं सकते, कितने बीपी की तो जबरदस्त तकलीफें हो जाती है, कितने शुगर बढ़ जाती है, कितने असाध्य रोग ऐसे हो जाते हैं देखा देखी ये सब करने से, जिसका खामियाजा वो जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। मैंने बहुत सारे को देखा ऐसा। इतनी सब मृत्यु हो जाए लोगों की, इमरजेंसी में डॉक्टर को बुला के उनका इलाज करना पड़े, इमरजेंसी में उनको भर्ती करवाना पड़े, ले जाकर। अभी सूरत के अंदर कोई एक साध्वी, नाम तो पता नहीं है मुझे, सूरत में जो चातुर्मास हुआ था आचार्य श्री महाश्रमण जी का, उसमें एक साध्वी की कोई 45 या 50 के बीच में कोई तपस्या थी और वो और आगे करना चाह रही थी। उसके उस दरमियान वो देवलोक हो गए। अरे मेरे सारे चारित्रात्माओं, सारे गुरुदेवों, सारे आचार्यों, सारे चारित्रात्माओं, अब तो समझिए प्लीज, हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूं। इतनी तकलीफ होने पर भी, और भगवान ने तपस्या नहीं की और नहीं करवाई, आप क्यों करवा रहे हैं आप? इसका उत्तर तो मुझे दीजिए कम से कम, और इसका उत्तर आपके पास नहीं है तो मैं जो कह रहा हूं वैसा परिवर्तन और बदलाव करवाइए। इन तपस्याओं को बंद करवा दीजिए। तपस्या यदि बंद नहीं हो रही है तो इतना आप जरूर करवा दीजिए कि आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए अपने अपने संघ में कि भाई जिसको तपस्या करनी है वो अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही करे, और उसका पारणा भी 4 दीवारी के अंदर ही करे। तपस्या का पचखान भी जाहिर में नहीं होगा, मान बढ़ेगा उनका जाहिर में करेंगे तो, और पारणा भी घर में ही होगा। और तपस्या आप ऐसी कीजिए कि पड़ोस वालों को भी पता न चले। कोई प्रोग्राम तपस्या का नहीं होगा, कोई तपस्वी अभिनंदन समारोह नहीं होगा, कोई वरघोड़े वगैरह नहीं निकलेंगे, कहीं भी आना जाना नहीं होगा, कोई खाना पीना भी नहीं रखेगा, कोई अभिनंदन समारोह भी नहीं होगा। तपस्या के निमित्त कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बाहरी तपस्या के निमित्त कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आप सब अनाउंसमेंट करवा दीजिए ना। फिर जिनको तपस्या करनी है रियल में, कथनी और करने की समानता पूर्वक, वो अपने आप करेंगे ना, अच्छी तरह से करेंगे। 5% करे, 10% करे, 50 करे, सारे करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरीके से आप करवा दीजिए। फिर ऑटोमेटिक सब जिनको दिल से तपस्या करनी है वो करेंगे, और जिनको नहीं करनी वो ऑटोमेटिक साइड में हो जाएंगे। सिर्फ उनको मान या सम्मान ही चाहिए, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति के लोभ के कारण कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक साइड में हो जाएंगे कि अब तो यार कोई मान सम्मान मिलेगा नहीं, कोई यश कीर्ति मिलेगी नहीं, कोई प्रोग्राम होंगे नहीं, न पचखान होगा जाहिर में। ऐसे क्यों नहीं करवाते आप? सारे साधु साधियों से, मैं सारे चारित्रात्माओं से ये प्रश्न पूछ रहे, ऐसा आप क्यों नहीं करवाते? क्यों? आप भी उस अनुमोदना के भागीदार है ना। आपको भी सारे प्रोग्राम चाहिए, आपका भी नाम हो कि हाँ
वो उन महाराज साहब के वो संप्रदाय में, ये संप्रदाय में, उधर इधर ये तपस्या हो रही, वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, इतनी तपस्या, इतनी अट्ठाई हुई, इतने मांस कमाने हुए, इतने ये हुआ, इतने वो हुआ, इतना इतना समारंभ हो रहे, ये हो रहा, वो सब नाम चाहिए आपको, और पब्लिक को तकलीफ देनी है। आप नहीं दे रहे तकलीफ, पब्लिक तकलीफ अज्ञानता की वजह से उठा रही है। आप रियल ज्ञान दीजिए, रियल समझ दीजिए। भगवान ने तपस्या नहीं की, नहीं करवाई, तो आप सब क्यों करवा रहे हैं? ये तो भगवान के पीछे के अमुक आचार्यों की देन है जो तपस्या खड़ी कर दी है। अरे भगवान ऋषभ देव जी को तो भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। आपको तो सबको भोजन मिल रहा है ना, आपके घर में भोजन है, डब्बे भरे हैं ना अच्छी तरह से। उनको नहीं मिल रहा था, उनको मिला होता तो वो भी भोजन कर लेते। वो 13 महीना भूखा नहीं रहते कुछ दिन, उनको तो रोज भोजन करना था। वो तो पहले ही दिन भोजन के लिए निकले, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला उनके पाप कर्मों के उदय के कारण। आपके पाप कर्म के उदय जब आए ना, आपको भोजन नहीं मिले ना, तब आप तपस्या करना, तब आप समता रखना, समभाव रखना। उन्होंने भगवान ऋषभ देव जी ने समता और समभाव रखी थी, वैसा समभाव और समता रखना, उसको कहते हैं असली तप, रियल तप। वैसा आप भी करना। जब भी आपको भोजन न मिले, नाश्ता न मिले, खाना न मिले, एक दिन न मिले, उस समय आप समता रखना, संभाव रखना, और जो निमित्त है उनके ऊपर क्रोध मत करना, चिढ़ना मत। उसको कहते हैं रियल तप। वैसा तप हमारे तीर्थंकरों ने किया था। उस तप की मेरे सारे चारित्र आत्माएं प्रेरणा दीजिए, अंतर तप की, कि इस तरह के आप तप कीजिए। अंतर तप मेरे जैसा तो 500,000 तो मैं भी बना सकता हूँ। अंतर तप कैसे करना है, और आप जैसे सारे चारित्र आत्मा हो तो उसके अनंत, मतलब असंख्य प्रकार, संख्यात प्रकार तो कम से कम आप बना ही सकते हैं अच्छी तरह से। और उस तरीके से अंतर तप की प्रेरणा देकर अंतर तप करवाइए, तो लोगों के अंतर तप करने से, समता रखने से, संभाव रखने से, जब भी ये क्रोध मान माया लोभ करना पड़े उस समय समता संभाव रखें। राग द्वेष करना पड़े उस पर समता संभाव रखे, राग द्वेष न करे, तो ये आत्मा के ऊपर से आवरण हटेंगे। बाकी तो हट ही नहीं सकते। बाकी तो आत्मा के ऊपर आवरण और बढ़ रहे, मान सम्मान खाकर और बढ़ रहे, और अधोगति में जाने का रास्ता खुल रहा है। ये रियलिटी है। ये रियलिटी पूरे समाज में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों फैलाइए, अनुमोदना का पुण्य कमाइए। जय सच्चिदानंद, जय जिनेंद्र।